नमस्कार। द कश्मीर फाइल्स आपने देख ली? अगर देख ली हो तो बधाई, ना देखी हो तो ज़रूर जाकर देखिए। लेकिन आज हम बात करेंगे दो फिल्मों की, एक द कश्मीर फाइल्स TKF और दूसरी जय भीम। क्यों करेंगे इन दोनों फिल्मों की बात? देखिए, हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जिसमें मतलब हमने कुछ संस्थाएं बनाई है जिसका हम पूरा सम्मान करते हैं, जिसमें एक सेंसर बोर्ड है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। उस बोर्ड ने द कश्मीर फाइल्स को पास किया। भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को अपने विचार, अपनी रचनात्मकता को सामने रखने की इजाज़त देता है और उसका लाभ उठाते हुए विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स बनाई। वो एक तरफा है, दो तरफा है, क्या है, इस पर हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इस पर जाएंगे कि इन दोनों फिल्मों में क्या संबंध है और क्या अंतर है। तो द कश्मीर फाइल्स में 32 साल पुरानी एक दुखद घटना का जिक्र है, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन का। 32 साल हो गए उस घटना को। पूरी तरह से आज भी कश्मीरी पंडितों का पुनर्स्थापन वहाँ पर पुनर्वास नहीं हो सका है। इस 32 साल में 14 साल भाजपा की सरकार रही, 18 साल कांग्रेस की सरकार रही या अन्य पार्टियों की रही। तो ये राजनीतिक मसला है, इसको किनारे करते हैं। हम विशुद्ध दोनों फिल्मों की बात करते हैं। द कश्मीर फाइल्स एक समस्या को दिखाती है, पलायन, कश्मीरी पंडितों के पलायन की। जय भीम क्या दिखाता है कि एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के खिलाफ पुलिस बर्बरता किस तरह की है। और उस मतलब यह है कि आज भी, हालांकि यह भी एक सच्ची घटना है, तमिलनाडु की, दक्षिण भारत में शायद तमिलनाडु की है, और ये बिल्कुल एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस केस से जुड़े हुए जो जज थे वो अभी शायद जीवित है और फिल्म निर्माताओं ने उनसे पूरी बातचीत करने के बाद फिल्म बनाई है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी द कश्मीर फाइल्स, ये भी एक सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म है, बल्कि उसी का रूपांतरण है। लेकिन इन दोनों फिल्मों में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है कि द कश्मीर फाइल्स एक समस्या बताती है, जय भीम समस्या तो बताती ही है लेकिन साथ में समाधान भी देती है। वो बताती है कि समस्या थी तो इसका समाधान भी था, और वो समाधान कहाँ छुपा था, तो इस फिल्म के नाम में, जय भीम, यानी संविधान में। संविधान में ही इस समस्या का समाधान है और संविधान में ही इस समस्या का भी समाधान था, है और रहेगा। लेकिन दोनों में अंतर ये हुआ कि इस फिल्म का नायक इस कहानी के प्रति, जो आदिवासियों के प्रति पुलिस बर्बरता है, उसको न्याय दिलाने के प्रति इस फिल्म का नायक जो वकील है वो ईमानदार है। यहाँ इस फिल्म में ऐसी कोई ईमानदार कोशिश मुझे नहीं मालूम कि बताई गई है या नहीं, कि आखिर कश्मीरी पंडितों के पलायन की समस्या का समाधान क्या है, क्या हो सकता है। बस ये एक अंतर इन दोनों फिल्मों के जरिए हम समझ सकते हैं कि फिल्म को बनाने का इंटेंशन क्या है। जय भीम को बनाने का इंटेंशन क्या था? जय भीम को बनाने का दोहरा इंटेंशन था, ये भी बताना कि एक कमज़ोर लोगों के खिलाफ ताकतवर लोगों का अन्याय, इनजस्टिस, बर्बरता आज भी समाज में जारी है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा संविधान इससे लड़ने की ताकत हमको देता है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मतलब समस्या और समाधान दोनों की बात जय भीम में है। द कश्मीर फाइल्स का इंटेंशन क्या है ये समझिए। घटना को सामने लाना, इतिहास को सामने लाना, अच्छा बुरा दुखद सुखद जैसा भी इतिहास हो उसको सामने लाना, उसको फिल्म के रूप में, नाटक के रूप में, किताब के रूप में परिवर्तित करना बिल्कुल गलत नहीं है। ये बिल्कुल आपका मौलिक अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है। और
विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया है, लेकिन इंटेंशन, नियत, मकसद, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसका मकसद है समस्या और समाधान बताना। इसका मकसद है कि समस्या को कुरेद कर, समस्या को विभत्स रूप में सामने लाकर भावनाओं को भड़काना। सीधा सीधा एक पॉलिटिकल मकसद इस फिल्म को देखकर लगता है। पॉलिटिकल मकसद इसका भी है, जय भीम का भी मकसद पॉलिटिकल है, जहां वो एक कम्युनिटी के एम्पावरमेंट की बात करता है और कहता है कि एजुकेशन एक बड़ा हथियार है जिससे गरीब, निशक्त से निशक्त, कमज़ोर से कमज़ोर तबका भी शिक्षित होकर अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है और जीत सकता है। यहाँ ऐसी कोई नियत नहीं है। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, फिर मैं साफ करूं कि ये फिल्म क्यों बनी या इस फिल्म को गलत तरीके से नहीं। फिल्म बनाना किसी का भी मौलिक अधिकार है, वो उसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब कोई अदालत भी नहीं रोक सकती उसको, क्योंकि वो अधिकार संविधान से मिला है। लेकिन हम सिर्फ इंटेंशन की बात कर रहे हैं कि इसका इंटेंशन और इसका इंटेंशन क्या है। इसको मैं फिर कहूँगा, अगर आपने द कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, सिनेमा हॉल में जाकर देखिए और वहाँ बैठिए और अपने आसपास के दर्शकों को, फिल्म के साथ अपने आसपास बैठे दर्शकों को भी देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि यह फिल्म क्यों बनाई गई है। अगर समझ में नहीं आता है तो भी मुबारक। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।